35 साल एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ वास्ता रहा है और इस दौरान हज़ारों लोगों को इंटरव्यू किया, हज़ारों कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया अलग अलग पोजीशंस के लिए। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थी, कुछ टीचिंग पोजीशंस थी, अलग अलग पोजीशंस के लिए बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया। लेकिन बहुत से लोग, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स, मैं कहूँगी बहुत नॉलेजेबल कैंडिडेट्स, बहुत इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है इस मामले में, मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी जिसकी वजह हो सकती है कि आप शायद अपने इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए गए हों, या आप अगर उनमें से हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे तो आप अपना खुद का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक अलग लेवल पे ही पाएंगे। और मुझे बहुत यकीन है कि ये सब वीडियो सुनने के बाद, ये पॉइंट्स को अमल करने के बाद, समझने के बाद आपकी लाइफ में रिजेक्शन नहीं होगा। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। मैं 7 ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ जो बहुत कॉमन पॉइंट्स रहे हैं जिसकी बदौलत हमने बहुत बार बहुत से लोगों को, अच्छे से अच्छे लोगों को रिजेक्ट किया। तो कॉपी पेंसिल उठा लीजिए। ऐसे सुनेंगे तो आप कहेंगे हाँ मुझे याद है, लेकिन अगर आपने अपनी डायरी में नोट कर लिया तो नेक्स्ट इंटरव्यू से पहले एटलीस्ट आप उन एरियाज़ पे, उन पॉइंट्स पे आप काम कर पाएंगे, अमल कर पाएंगे, और आप नेक्स्ट जॉब जहाँ से आपको कॉल आई है वो जॉब लेने के बाद आप यहाँ वापस आके थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, और वो है पुअर प्रिपरेशन। अक्सर जब हम इंटरव्यू लेते हैं, एज कहते हैं ना, टेबल के हम इस तरफ बैठते हैं और ऑब्वियसली सामने आप एज कैंडिडेट को इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप देखेंगे मैक्सिमम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड होके नहीं आते। उन्हें नहीं मालूम होता किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता हो, थोड़ा बहुत ये पता हो कि अगर वो स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूशन है तो कब से स्टार्ट हुआ, अगर स्कूल है तो कौन सी क्लासेस तक है, अगर 10+2 है तो कौन से सब्जेक्ट्स के लिए है, स्कूल के रिजल्ट्स क्या रहे हैं, स्कूल के पीछे प्रोमोटर्स कौन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे प्रोमोटर्स कौन है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल एक स्कूल का दिया, लेकिन एग्जाम्पल कहीं का भी हो सकता है। तो जब आप अपना होमवर्क अच्छे से करके जाते हैं तो विद रिज़ल्ट आप एक इग्नोरेंट पर्सन की तरह नहीं सामने बैठते, आपको पता रहता है। जबकि आपको अगर पता है और आप उस बारे में बात कर रहे हैं सामने मैनेजमेंट से कि आपका इस साल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, या सो एंड सो बच्चे ने टॉप किया तो वो बहुत अच्छा काम किया, या अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके USPs जो भी हैं उनके बारे में अगर आप बात करेंगे तो मैनेजमेंट को लगेगा आप जेन्युइनली ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग के लिए इंटरेस्टेड हैं। अब मैं आती हूँ सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर बहुत से लोग इंटरव्यू देने लेट पहुँचते हैं और कॉल आती है, हम रास्ते में हैं, ट्रैफिक में अटक गए, ट्रैफिक में फंस गए, अभी आधा घंटा और लगेगा, आप थोड़ा सा मुझे लेट कर देंगे, मेरा सीक्वेंस अगर बाद में आ जाए तो। समझने की कोशिश करिए, आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप जानते हैं गूगल तो आजकल आप सबके पास होता है, आपको 2 मिनट में बता देता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है, क्यों ना उससे आधा घंटा एक्स्ट्रा लेकर चला जाए। टाइम से पहले पहुँचना हमेशा आपको हैप्पी और हेल्प करेगा, लेकिन जब आप टाइम से लेट पहुँचेंगे तो आप सोचो आपके अंदर कितनी एंग्जाइटी होगी, वो रास्ता तय करने में कितनी एंग्जाइटी होगी, आप कितने पसीने आ रहे होंगे, कितना परेशान हो रहे होंगे, बार बार घड़ी देख रहे होंगे, आप अपना ऑरा, अपनी एनर्जी कितना क्रिप करते हुए कितना ज़्यादा नेगेटिव जोन में जा रहे होंगे। तो ऐसे में क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको कि समय को देखते हुए टाइम से पहले पहुंचा जाए, भले वहाँ वेट करना पड़े, इट इज़ ओके, बट एटलीस्ट आप इत्मीनान से वहाँ बैठ के कुछ भी अपने दिमाग से चीज़ों को याद भी कर सकते हैं, चीज़ें समझ भी सकते हैं, थोड़ा सा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नो हाउ भी आपको मिलेगी और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। अब मैं आती हूँ तीसरे पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट जो है ना वो तो आई थिंक बहुत हद तक बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं, और जानते हैं वो क्या है, वो है आपका इनएप्रोप्रिएट अटायर। बहुत बार लोग या तो अंडर ड्रेस्ड होते हैं या ओवर ड्रेस्ड होते हैं। आप जा रहे हैं जॉब के लिए और आप इतने कैजुअल अटायर्स में जा रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे अंदर तो बड़ा अच्छा गुण है तो मुझे देख के करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करें, ऐसा नहीं है। फर्स्ट इम्प्रेशन किसी का भी पर्सन का, उसकी कहते हैं ना पहले पर्सनालिटी, उसकी हूबहू, उसके
उसको देखते ही बनता है। द पीपल हु आर इंटरव्यूइंग यू, वो जैसे ही आप उनके सामने आते हो तो फर्स्ट इंप्रेशन आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हो उसका होता है। तो हमेशा इसका ध्यान रखिए, ना तो ओवर ड्रेस्ड रहिए, टू मच भी अच्छा नहीं है और बहुत कैजुअल रहना भी अच्छा नहीं है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट है लैक ऑफ एंथुजियाज्म। और ये टीचिंग लाइन में तो मैं क्या कहूँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जानते हैं सब, जैसे हम जब इंटरव्यूज़ में लिया करती थी तो उसमें सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पेपर देते हैं, रिटन टेस्ट होता था 25 नंबर का। तो बहुत बार जैसे ही पेपर्स चेक होके आते हैं और हम देखते तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स या टीचर्स होते थे जो 25 में से 24, 23, 24.5 या 23.5 या इवन 25 में से 25 भी लिए होते थे। और मतलब हम बहुत इम्पेशेंटली वेट करते थे, वाओ क्या पेपर किया है, इस कैंडिडेट को तो ज़रूर रखना है। लेकिन जैसे ही वो सामने आके बैठते तो जो चेहरा मुरझाया हुआ या ओवर कॉन्फिडेंस वाला चेहरा, या बिल्कुल चेहरे में कोई रौनक नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं, कोई एंथुजियाज्म नहीं, तो आप सोचिए आप बिल्कुल स्टोन फेस आके सामने बैठ जाएं और आपसे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है और आप उसका हाँ हूँ में जवाब दें, या बहुत ही अपने आप को हाई फंडा मान के चलें कि जी मुझे सब कुछ आता है, आप जो सामने वाले हो आप तो कुछ नहीं हो। दोनों ही केसेस में आप अपने नंबर कटवाते हो। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मैं स्कूल का एग्जाम्पल दूँ तो जब तक टीचर एजाइल, एक्टिव, एनर्जेटिक, मतलब एक हैप्पी पर्सन नहीं होगी तो आपको क्या लगता है बच्चे उसको सुनेंगे भी? बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको लगेगा क्या है, क्या बोल रही है, आता होगा इसको, आता तो गूगल को भी है, आता तो ऑनलाइन पता नहीं हर कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको पढ़ाने के लिए रेडी हैं। ये ह्यूमन इंटरेक्शन, इमोशन, ऑरा और एनर्जी का ही खेल है, और यही खेल इवेंचुअली आपको आगे या पीछे लेकर जाता है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है आप अपना रिज्यूम अच्छे से पढ़ के जाएं, सीवी को अच्छे से पढ़ के जाएं। जानते हैं कई बार जब हम क्वेश्चन पूछते हैं आपने कहाँ से स्कूलिंग की, तो अक्सर जवाब आता है सीबीएसई स्कूल से या स्टेट बोर्ड से। अरे वो तो बोर्ड है, वो सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है। आपको प्राउड फील होना चाहिए, मैंने इस स्कूल से अपनी स्कूलिंग की, या इस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो अगर आपको कोई याद ही नहीं है, और या ये पूछा जाए कि कौन से ईयर में आपने +2 किया, और आप सोचने लग जाएं आई थिंक 85, आई थिंक 86, अरे मतलब यू आर थिंकिंग आपने तो किए हैं या किसी और को भेजा था पास करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए जो एग्ज़ाम आप दे के आए हैं, मतलब टिप्स भी याद होना चाहिए कि ये किया है, ये आपने सीवी में लिखा है इसका मतलब किया है, क्योंकि सूनर और लेटर पता तो चल ही जाएगा। आप ये मत सोचिए कि सामने वाला बेवकूफ़ है कि किसी जगह से आपने मतलब चैट जीपीटी से या एआई कोई टूल यूज़ करके अपना सीवी बना लिया और बना के डाल दिया, और उसके बाद जब इंटरव्यू ने आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बिल्कुल ठन गोपाल, आपको अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अपने बारे में जो आपने लिखा है वो मालूम ही नहीं, अपने ट्रेड्स ही नहीं मालूम, तो फिर आपको कैसे लगता है कि आपको ले लिया जाएगा। तो हमेशा प्रिपेयर होके जाइए इन टर्म्स ऑफ गोइंग थ्रू योर सीवी एंड अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आप किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। एक कमाल की चीज़ जिसने मेरी लाइफ में मेरे साथ में आई थिंक बहुत से लोगों को हेल्प किया, और वो है विजन बोर्ड। मैं हर साल अपनी वर्क प्लेस पे अपने लिए एक विजन बोर्ड ज़रूर बनाती थी, जिससे मेरा क्लैरिटी ऑफ गोल्स होता था, सारी डिटेल्स होती थी और उनको अचीव करना भी आसान हो जाता था। बिकॉज माइंडसेट के साथ काम करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम इसके अलावा बाकी सारे पैरामीटर्स पे काम करते हैं। इसके साथ साथ में बहुत से लोगों ने अपने विजन बोर्ड्स बनाए, बहुत सी वर्कशॉप्स में, बहुत सारी क्लासेस में, जिसका मेरा पास कोर्स भी है, और मैंने उनको अपनी लाइफ में प्रोफेशनल ग्रोथ अचीव करते हुए देखा है। ये वाकई में काम करता है, और इसके लिए आप विजन बोर्ड का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने लिए मेरी वीडियोस को देखते हुए खुद से विजन बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठा पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 99% लोग इस पॉइंट में फेल हो जाते हैं। और जानते वो क्या पॉइंट है? वो पॉइंट ये है जब पूछा जाता है कि आपने अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ा, या आप जिस जगह पे कार्यरत थे वो क्यों छोड़ा, या जहां आप जॉब कर रहे हैं फ़िलहाल इसको क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्यों आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं। 99% लोगों के जानते हैं आंसर क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बेकार, मैनेजमेंट बेकार, माहौल बेकार, मतलब जगह बेकार, लोग बेकार,
मतलब आप इतना सारा बखान कर देते हैं, इतने सारे नेगेटिव ट्रेट्स डाल के उस जगह पे, कि जो सामने वाला बैठ के ये सोचता है कि अगर इसके मन में एक भी अच्छी चीज़ नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ ये काम कर रही है या कर रही थी या कर रहा था, तो जब यहाँ से उठ के जाएंगे तो इसी तरह से इसके बारे में भी बोलेंगे, और वो एक मेजर रीज़न होता है रिजेक्शन का। सेकेंड लास्ट जो कारण है वो ये कारण है कि आपको शायद बहुत अच्छा आता होगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत कमाल की होगी, आपके अंदर बहुत एनर्जी होगी, आपके अंदर बड़े सारे कमाल के आइडियाज़ होंगे, बट अगर आप नॉन स्टॉप इंटरव्यू के टाइम पे नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो, मतलब यू आर रैटलिंग विद 1 2 3, सिर्फ ये बताने के मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, तो ऐसा लगेगा आप बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ में जुड़ गए हो, अपनी बातों में जुड़ गए हो, जिसकी बदौलत बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप रिजेक्ट कर दिए जाओ। तो कहते हैं ना, नपा तुला जितना पूछा जाए उतना एग्जाम्पल दो, उसके साथ अपना कोई एक एक्सपीरियंस कोई सा जो उस सिचुएशन से रिलेटेड हो वो आप शेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो इसलिए बैलेंस्ड बना के चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब मैं आती हूँ लास्ट पॉइंट पे, और लास्ट पॉइंट ही कहता है नॉट आस्किंग इनफ क्वेश्चंस। यानी आपका तो साक्षात्कार हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, आपसे जो सवाल पूछने थे पूछ लिया, आपका डेमो ले लिया, आपका टेस्ट ले लिया, आपका रिटर्न ले लिया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देख ली, आपकी प्रेजेंटेशन देख ली, सारी चीज़ें देख ली। आपने उनके बारे में क्या जाना, क्या पूछा? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आपको भी तो कुछ पूछना है कि जिस पोजीशन के लिए आप जो पर्सन देख रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? सपोज़ मुझे आप सिलेक्ट करते हो तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे? आपके अंदर भी तो कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसकी बदौलत आप इस पोजीशन में किसी पर्सन को भी रखोगे। तो जब आप उनसे, और आप इसके अलावा क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि आपको किस तरह का पर्सन चाहिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में किस एरिया में हेल्प चाहिए, कौन से एरिया में आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, या मैं आपको और हेल्प करके आगे बढ़ा पाऊं, या इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाऊं। तो जब तक आप वो क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, जब तक आप उनके बारे में जानकारी नहीं लोगे, उनके बारे में भी थोड़ा साक्षात्कार आपका हो रहा है, लेकिन उनके बारे में भी अगर क्वेश्चंस थोड़े बहुत भी नहीं पूछोगे तो ऐसा लगेगा आप आए, आपने हाँ सब जवाब दिए और चुपचाप से चले गए। यानी मिल गया तो बहुत बड़ी सौगात है, नहीं मिल गया तो फिर बाद में बोलो ओह ये ऐसा होता है, ओह इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, मुझे तो नहीं पता था मुझसे ये एक्सपेक्टेशन की होगी, मुझे तो नहीं पता था कि मुझे ये सब करना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये थे कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे याद आ रहे थे और मुझे लगा हाँ मुझे आप सबसे शेयर करना चाहिए, हर उस इंसान से जो या तो जॉब में है, आगे जॉब में तरक्की पाना चाहते हैं, या अभी नई जॉब में आना चाहते हैं। तो अगर अपने आप को इन पॉइंट्स के बलबूते पे इक्विप करके चलेंगे, यकीनन जॉब आपको बहुत जल्दी मिलेगी। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।